गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर जिसका नेम है द मिडनाइट विजिटर्स, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से इसको रीड भी कर लिया होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो नाउ लेट अस बिगन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ओसवेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ओसबेल दूसरे जासूसों से अलग कैसे है? ओसबेल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओसबेल दूसरे जासूसों से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि अलग है। ही लुक्स ऑर्डिनरी इन अपीयरेंस, वह देखने में साधारण प्रतीत होता है। ही इज़ वेरी फैट, वह बहुत फैट यानी कि बहुत मोटा है। ही इज एसेंट इज आल्सो नॉट प्रॉपर, उसका बोलने का ढंग भी ठीक नहीं है। ही डज नॉट फिट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सीक्रेट एजेंट्स, वह एक जासूस यानी कि जो एजेंट है के डिस्क्रिप्शन में सही नहीं बैठता है, वह एक जासूस के विवरण में सही नहीं बैठता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ फाउलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फाउलर कौन है और उसका दिन का पहला सच्चा रोमांच क्या है? आंसर है, फाउलर इज़ ए यंग रोमांटिक राइटर हु विजिट्स ओसवेल टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट। फाउलर एक यंग रोमांचकारी राइटर है जो एक एजेंट के जीवन के बारे में जानने के लिए ओसवेल से मिलता है। व्हेन ही विद ओसवेल रीचेस द होटल रूम, ही सीज ए मैन विद ए पिस्टल इन हैंड कवरिंग ओसवेल। जब वह ओसवेल के साथ होटल के कमरे में पहुंचता है तो वह एक आदमी को हाथ में पिस्टल और ओसवेल की तरफ निशाना लगाए हुए देखता है। दैट्स इज फाउलर्स फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, वह फाउलर का दिन का पहला सच्चा रोमांच है। तो थर्ड क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ मैक्स गोट इन? मैक्स अंदर कैसे आया? आंसर है, मैक्स हैज़ गोट इन विद द हेल्प ऑफ पास की। मैक्स अंदर गुप्त की हेल्प से आता है, यानी कि जो मैक्स है वह अंदर उस चाबी की मदद से आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डज ओसवेल से ही गोट इन? ओसवेल ने क्या कहा कि वह कैसे अंदर आया? आंसर है, ओसवेल सेज दैट मैक्स गोट इन हिज रूम थ्रू द बालकनी आउटसाइड द विंडो। ओसवेल कहता है कि मैक्स उसके कमरे में विंडो के बाहर बालकनी से आया। तो हम एक क्वेश्चन थिंक अबाउट इट से भी कर लेते हैं। ओसवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ओसवेल फाउलर द्वारा रीड किए गए किसी भी एजेंट के विवरण के अनुसार सही नहीं बैठता है। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स बुक्स लुक लाइक इन योर ओपिनियन? आपकी राय में, यानी कि अपनी ओपिनियन में, बुक्स और फिल्म में जासूस कैसे होते हैं? डिस्कस इन ग्रुप और इन क्लास, स्टोरीज और मूवीज़ फीचरिंग स्पाइसीज। समूह में या कक्षा में कुछ कहानियों या फिल्मों के बारे में चर्चा करो जो डिस्क्रिप्शंस डिटेक्टिव्स एंड सीक्रेट एजेंट्स एंड कंपेयर देयर अपीयरेंस विद दैट ऑफ ओसवेल इन दिस स्टोरी। तो हम इस बारे में जो जासूस का वर्णन करती हैं और उनकी कंपेयर में ओसवेल से, उनकी तुलना है जो ओसवेल से करें। यू मे मेंशंस कैरेक्टर्स फ्रॉम फिक्शन इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। आप अंग्रेजी के अलावा भी इस दूसरी भाषाओं की जो स्टोरीज हैं उनके चरित्रों से भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। इन इंग्लिश फिक्शन यू में हैव कम अक्रॉस शर्लॉक होम्स, हर हरक्यू हरक्यूल पायरोट और मिस मार्पल, यानी कि जो अंग्रेजी के उपन्यासों में आपने शर्लॉक होम्स, पायरोट या मिस मार्पल पढ़ा होगा। हैव यू वॉच्ड एनी मूवीज़ फीचरिंग जेम्स बॉन्ड? क्या आपने जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म देखी है? तो आंसर है, इन एनी ओपिनियन सीक्रेट एजेंट्स लुक यंग, स्मार्ट एंड मिस्टीरियस इन बुक एंड फिल्म्स। मेरी राय में किताबों और फिल्म्स में जासूस युवाचुस्त और रहस्यमयी प्रतीत होते हैं। सीआईडी बैरिस्टर्स विनोद एंड कर्ण चंद जासूस आर मोर। सम ऑफ द सीरियल्स फीचर्स स्पाइसीज डिटेक्टिव्स एंड सीक्रेट एजेंट्स। तो सीआईडी बैरिस्टर विनोद करमचंद जासूस जो गुप्तचरों और जासूसों के विषय में कुछ
धारावाहिक हैं। वी फाउंड देम मोस्टली वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट अनलाइक ओसबेल। हम प्राय ओसबेल के विपरीत चुस्त और तीक्ष्ण बुद्धि वाले पाते हैं। यस आई हैव वॉच्ड ए मूवी फीचरिंग जेम्स बॉन्ड। हाँ, मैंने जेम्स बॉन्ड की एक फ़िल्म देखी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको लर्न भी करना है। थैंक्स।